आज की मेरी वीडियो आप लोगों के क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैं चाहती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब वीडियो के जरिए दूं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप जवाब नहीं देती तो बहुत सारे दिन में सवाल आते हैं जिनके जवाब देना मुश्किल हो जाता है टाइम की वजह से। सोचा आप लोगों के लिए वीक में 2 ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूं। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो उसके बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपनी चैनल में वेलकम करती हूँ। सो गाइज, आज मैंने आप लोगों के कुछ ऐसे सवालात का मजमुआ निकाला है जिसमें 4-5 सवाल कॉमन हैं। वो ऐसे सवालात हैं जो कि हर दूसरे तीसरे बंदे को ये प्रॉब्लम होती है, लाइक पिंपल्स, एक्नी, दूसरी फ्रिकल, मेलास्मा, पिगमेंटेशन वगैरह की। तीसरी ये प्रॉब्लम होती है कि क्या हम फेशियल के अंदर विटामिन की कैप्सूल्स को यूज कर सकते हैं या नहीं, यानी जो फेशियल की बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें यूज कर सकते हैं या नहीं। और तीसरी बात ये है कि व्हाइटनिंग क्रीम यूज करने से क्या कलर वाइटन होता है, क्या वो नुकसानदेह है या नहीं। तो 4 ये ऐसे कॉमन सवाल हैं जो बहुत ज्यादा रेगुलर रूटीन पे मेरे पास आते हैं। सारे सवालात के जवाब दूंगे अगर वीडियो को आप तवज्जो से सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको पहला सवाल ये क्लियर कर देती हूँ कि विटामिन ई की कैप्सूल्स जो फेशियल एसेंस कैप्सूल होती है, दूसरी कैप्सूल्स होती है विटामिन ई कैप्सूल्स। इनमें कलर्स आते हैं गोल्ड कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर। तो ये सारी विटामिन ई कैप्सूल्स होती हैं। ये आप फेशियल किट हो, बड़े फेशियल किट हो, ब्लीच क्रीम हो, क्लेंजर हो, या आप कोई पैक बना रहे हो, रेमेडीज बना रहे हो, आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट्स वाली बात नहीं। ये आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो लेकर आती है, जो आपकी स्किन, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है उसको पूरा करती है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी विटामिन के ऊपर, चाहे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसको वॉच कर सकते हैं। वो किस किस काम आती है वो भी मैंने बताया, साथ में उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी बताए। तो पहला मैंने कॉमन सवाल आप लोगों का क्लियर कर दिया। दूसरे सवाल पर आ जाते हैं हम कि पिंपल्स और एक्नी से कैसे बचा जाए। पिंपल्स और एक्नी से बचने का सबसे एक अच्छा जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं। पहली बात, अगर आपके घर में किसी को भी पिंपल्स हैं तो उसके सोप से, उसके फेस वॉश से और उसके टॉल से अपनी स्किन को बचाइए, यानी कि क्योंकि जरासीम एक दूसरे से ही फैलते हैं, भले वो आपके बहन भाई हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप थोड़ी सी एहतियात करें। दूसरी टिप ये है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तब आपको एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो याद रखिए, खाने में तेल का इस्तेमाल कम कीजिए। ये 2 मेन ऐसी टिप्स हैं जिसकी मदद से आप अपनी स्किन को ना सिर्फ साफ सुथरा, ग्लोइंग और चमकदार बना सकते हैं, बल्कि अपनी स्किन को क्लीन भी कर सकते हैं। अगर ये चीजें, 2 चीजों का ख्याल रखिए, मेन 2 चीजों का, खाने में कम ऑयल और दूसरा कि आप जिसको भी पिंपल्स हैं उससे अगर अपनी चीजों का एहतियात करें तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं, आपको पिंपल्स होंगे ही नहीं। अगर मैं कोई क्रीम सजेस्ट करूं कि पिंपल्स और एक्नी के लिए कौन सी क्रीम बेस्ट है, तो फेयर एंड लवली की एक एंटी मार्क्स ट्रीटमेंट क्रीम आती है, वो भी बहुत अच्छी है पिंपल्स एक्नी को रोकने के लिए। दूसरा पॉन्ड्स फेस वॉश आता है एक्नी क्लियर वालों का, ब्लू कलर का, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ तीसरी बात जो सबसे ज्यादा लोग कॉमन पूछते हैं कि स्किन व्हाइटनिंग क्रीम अच्छी होती हैं या नहीं। सो गाइज, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम इसे 5-5 साल से लगा रहे हैं पर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, हमें साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ, तो उनके लिए अच्छी है। लेकिन जो लोग 1 महीना लगाकर छोड़ देते हैं और उन्हें साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाता है तो उनके लिए ठीक नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसके नुकसानात हैं। तो स्किन व्हाइटनिंग क्रीम के नुकसानात हैं, इससे बेहतर आप फेयरनेस क्रीम यूज करें तो आप लोगों के लिए बेहतर है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा कॉमन सवाल जो कि फ्रिकल, पिगमेंटेशन, छाइयाँ किस वजह से होती है। ज्यादातर खवातीन को टेंशन की वजह से होती है, प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, आफ्टर डिलीवरी के दौरान हो जाती है। सबसे ज्यादा वुमेन्स में ये चीज पाई जाती है, क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी के दौरान चल रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत सारी वीकनेस होती है जो हमारे चेहरे के ऊपर नुमाया होना शुरू होती है अलग अलग कंडीशंस में। पहले ये छाइयाँ कम होती हैं, उसके बाद बढ़ती चली जाती हैं। इन छाइयों से कैसे बचा जाए ये आज मैं आपको बता दूंगी। घर की बहुत सारी टिप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एलोवेरा के अंदर आप प्लांट की एलोवेरा हो या मार्केट की, उसके अंदर टर्मेरिक पाउडर का यूज कीजिए, मिक्स करके आप अपनी छाइयों पर लगाते जाइए। रेगुलर इस अमल को कीजिए, 1.5 से 2 महीने में कम होती हुई नजर आएंगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। अगर आप इसे 3-4 महीने करते हो, अगर आप जान छुड़ाना चाहते हो तो ये परमानेंट इलाज है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर आप पिगमेंटेशन के लिए कोई क्रीम यूज करना चाहते हैं तो डर्मा क्लीन की फोर्ट क्रीम यूज कर सकते हैं। आपको 450-500 रुपए के अराउंड मिल जाएगी, जो कि एक मेडिकेटेड क्रीम है और काफी अच्छी क्रीम है। ये क्रीम डॉक्टर आपको,
डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं और ये क्रीम का इस्तेमाल आपके स्किन के कलर को निखारने में भी हेल्प करता है और साथ साथ आपके रंग को साफ करने के साथ आपकी छाइयाँ, पिगमेंटेशन, मेलास्मा वगैरह को भी रिमूव करता है। तो दोनों तरीके मैंने आपको सिंपल बता दिए हैं। ये चारों सवाल बहुत ज्यादा कॉमन थे और बहुत सारे लोगों ने इनका क्वेश्चंस किया था। तो आगे नेक्स्ट वीडियो जब मैं क्वेश्चन आंसर की बनाऊंगी तो मैं आपको यही बताऊंगी, सबसे ज्यादा जो कॉमन सवाल होंगे उन्हीं में से निकाल के मैं आपको उनके जवाब दूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के ऊपर लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई और क्वेश्चन है, आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट होगी सबसे पहले उसी के सवाल का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट